रोड सेफ्टी को लेकर साइकिलिस्टों का 35 सदस्यीय एक दल प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलकर सीतापुर के विंटेज विलेज पहुंचा। इस बीच 100 किलोमीटर की दूरी में रोड सेफ्टी का संदेश दिया। साइक्लोपीडिया के बैनर तले ये दल एक दिन का प्रवास कर रविवार को वापस लौट जाएगा। साइक्लिस्टों के दल के बीच इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने पहुंचकर उनसे उनका संदेश जाना। तो आइए जानते हैं साइक्लिस्टों ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से साइकिलिस्ट हैं, इनका एक दल सीतापुर पहुंचा है और 100 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल से ये सीतापुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 35 सदस्यीय ये दल है और ये आप लोगों को रोड सेफ्टी का संदेश देने के लिए सीतापुर आ पहुंचा है। और हमारे साथ आज हम बात करेंगे कि इनका संदेशा क्या है लोगों के लिए। सभी जानते हैं कि हर साल या हर रोज़ कितने लोग जान गंवाते हैं दुर्घटनाओं में। क्यों जान गंवाते हैं, उसका एक बड़ा कारण होता है। उसी का संदेशा देने के लिए हमारे साथ निकले हुए हैं और हम साइक्लोपीडिया लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका क्या संदेशा है? सर, हमारा संदेशा है कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है हिंदुस्तान जब बात आती है रोड एक्सीडेंट्स की। हर साल 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें 2.5 लाख 3 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं और जिसका मेन कारण होता है ड्रिंक एंड ड्राइव का। तो मेरा यही है, सबसे हमारा संदेश है और मैं चाहूँगा कि ये वाला संदेश आप आगे भी लेके जाएं कि शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित घर पहुँचाएँ। तो शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, ये कहना है आपका। यही संदेशा लेकर के आप आए हुए हैं। आपसे जानते हैं क्या बेसिकली जैसे अभी उन्होंने बताया कि रोड एक्सीडेंट से काफ़ी लोग जो हमारा हिंदुस्तान है काफ़ी आगे इस चीज़ में, उसके लिए एक अवेयरनेस भी नहीं है। तो बेसिकली हम लोग साइकिल से भी चल रहे हैं, तो हमने हमारा जो राइड हुआ उसमें भी हम लोगों ने लिखा था, फोकस किया था क्लियरली, नो हेलमेट नो राइड। तो बेसिकली एक तरीका है लोगों को बताने का कि इवन हम साइकिल चलाते हुए भी हेलमेट लगा रहे हैं। तो आप प्लीज़ जब भी आप बाहर निकलते हैं, बाइक से होते हैं, कार से होते हैं, अपनी सीट बेल्ट, अपने हेलमेट ये अपने साथ रखिए। थैंक यू। ये युवा का संदेशा है कि जब भी आप साइकिल चलाएं या वाहन चलाएं, हेलमेट साथ रखें। और महिलाएं घर बनाने का काम करती हैं, हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आपका क्या संदेशा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जो सड़क पे पैदल चलते हैं या जो साइकिल करते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, और जो 4 व्हीलर पे चलते हैं उनको ये देखना चाहिए कि वो हाई बीम पे गाड़ी ना चलाएं और साइकिल वालों को और पैदल वालों को थोड़ा रास्ता दें, और साथ में हेलमेट पहन के चलाएं। जैसे इन्होंने कहा कि हेलमेट ज़रूरी है और सेफ्टी उनकी भी देखी जाए। और साथ में हम लोगों को जब भी हम लोग साइकिल चलाते हैं थोड़े से ब्राइट कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए ताकि दूसरे लोगों को दिखे और सेफ्टी रहे। तो साइकिल चलाने वालों के साथ कैसा बर्ताव करें दूसरे वाहन वाले, आपका क्या कहना है? मैं भी यही कहना चाहती हूँ, मैं भी इन लोग की बात से एग्री करती हूँ कि साइकिल चलाते समय हेलमेट ज़रूरी है। जब आप साइकिल चलाते समय हेलमेट लगा सकते हो तो बाइक चलाते समय क्यों नहीं लगा? तो लोगों का कहना है कि मेरे हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगी। हेयर स्टाइल तो कोई इशू नहीं होता कि आपका बन नहीं सकते। और एक स्पेशली यही कहना चाहती हूँ कि आप गाड़ी चलाते समय ड्रिंक मत करिए, इससे आपको घर सुरक्षित होना है। कुछ लोग आपका घर पर इंतज़ार कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके लिए आप ड्रिंक मत करके चलाइए। बस यही कहना चाहती हूँ। कुछ लोग आपका घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए आप ड्रिंक ना करें, ये बड़ा संदेश दिया है आपने। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि साइकिल चलाने से हम लोग अपना सेहत का तो ख्याल रखते हैं, साथ साथ में हम लोग पर्यावरण के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और पर्यावरण भी बहुत सुरक्षित रहता है। साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, पर्यावरण जो है सुरक्षित करें, ये आपने संदेशा दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रिंक और ड्राइव को ध्यान दिया ही जाए, लेकिन जितने भी साइकिल चलाने वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं या बाइक से चलने वाले हैं या कार से चलने वाले हैं, रोड साइनेज को बहुत ध्यान से देखें और जितने ट्रैफिक रूल है उसको ज़रूर पालन करें। अगर आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मेरा यही संदेश है कि कम से कम इसका भी अवेयरनेस होना चाहिए कि आप ट्रैफिक सिग्नल को ध्यान से देखें, जो बोर्ड पर लिखा हुआ उसको पढ़ें, कहाँ क्रॉसिंग हमारा है, कहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है, कहाँ मेरा साइड लाइन है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। तो रोड कानून का, नियम का, यानी यातायात नियम का पालन ज़रूर करें, यह आपने संदेश दिया है। आप क्या कहना चाहिए?
मेरा इस बारे में कहना है, एक तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव ये तो है ही, और ख़ासकर मेरा संदेश उन पेरेंट्स के लिए है जो कि अपने छोटे बच्चों को, अंडर एज बच्चों को गाड़ी थमा देते हैं। और बिल्कुल अंडर एज बच्चों को तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं देना चाहिए, और उनको घर में इतना अच्छा मतलब समझाना चाहिए रोड सेफ्टी के बारे में, और ये भी बताना चाहिए कि उनकी ही लाइफ नहीं, दूसरों की लाइफ भी उनकी लापरवाही की वजह से रिस्क में जा सकती है। एक अभिभावक का संदेश है, एक माता का संदेश है कि वो अपने बच्चे को जब रोड पर निकलें तो उनको कतई गाड़ी न दें, उस लायक है तभी दें, और नाबालिग को कतई गाड़ी न दें, ये उनके हाथ में है। ये बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये साइकिल चलाकर खुद पहुंचे हैं लखनऊ से सीतापुर, उन्हीं से जानते हैं क्या कहना है आपका। ये चीज़ के ये जो पूरा रैली का जो आयोजन हुआ था, बहुत अच्छी चीज़ थी ये। जितने भी यूथ है और जितने भी ओल्ड है, जितने भी सब लोग हैं, बहुत अच्छी चीज़ है सबके लिए, उनकी हेल्थ सही रहेगी। और जितने भी लोग शामिल हुए, बहुत अच्छी चीज़ हुई उनके लिए। आप क्या कहेंगे। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये रैली का मोटो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि हर साल इतने सारे लोगों की जान जाती है इसके वजह से, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ करवाई है इन लोगों ने। छोटों का ये बड़ा संदेश है, आप देख सकते हैं कि किस तरह छोटे बच्चों ने बड़ा संदेश दिया है आप सभी के लिए, तो इसको फॉलो करें। एक बच्चा और हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी घर से निकलिए, चाहे आपको गाड़ी चलानी हो, बाइक चलानी हो, आप फ्रस्ट्रेशन में ना रहिए, आप सेटिस्फाई रहिए। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे तो आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कभी भी लड़ाई करके घर से ना निकलें, और कभी रैश ड्राइविंग ना करें, ओवरटेक करने के पीछे ना रहें कि वो तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो हम क्यों तेज़ गाड़ी चलाएं। जाने दें मतलब लोगों को। क्या बात है, कितनी बड़ी बात इस बच्चे ने कह दी, और वाकई में बहुत बड़ी बात कही है। आप सबसे सीनियर सिटीजन आपको कहें अगर इस पूरे दल में, तो आपने कई देशों की भी यात्रा की है और आज सीतापुर पहुँचे हैं, आपसे जानने का प्रयास करेंगे क्या संदेशा देना चाहेंगे। मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ, तो मैं खाली यही बोलूँगा कि लखनऊ की जो तहजीब है, पहले आप उसको सड़क पर भी फॉलो करिए। मतलब दूसरों को पहले जाने का मौका दीजिए, और जैसा कि इस बच्चे ने कहा, ओवरटेक करने की कोशिश मत करिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। इस दल में सभी लोग हैं, आपको बता दें डॉक्टर भी हैं, व्यापारी भी हैं, गृहिणियाँ भी हैं और अन्य कर्नल साहब भी हैं, तो इसमें एक एक्टर भी हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, वो कई अभिनय करते हैं और इस दल में भी लोगों को जागरूक करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं, आपका क्या संदेशा होगा। नमस्कार, मैं भूषण अग्रवाल। बस मैं ये कहना चाहूँगा, हेलमेट और फ्लोरोसेंट जैकेट पहने, जूते प्रॉपर पहने, और कोशिश करें कि जो रोड पे वाइट लाइन है उसके अंदर ही कोशिश चलें। बस इतना ही चलेंगे, सामने देखते रहें, धीरे धीरे आराम से चलें। थैंक यू। कम बात में बहुत कुछ कह दिया है, आपसे जानने का प्रयास करेंगे, आपका क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शिक्षक हूं और मुझे लगता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में जो अवेयरनेस है उसकी शुरुआत किसी क्लासरूम से ही हो सकती है। जैसा देखिए, सबसे अधिक प्रभावित हमने किसने किया, एक बच्चे की बात ने किया। इसी तरीके से बच्चे ही वो सब बातें अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं, जो क्लासेस में सीखेंगे तो अपने समाज में फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जितनी बड़ी गाड़ी हो उसकी जिम्मेदारी उससे और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ट्रक है तो उसको कार का ध्यान देना है कि उसके आसपास में कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कार वाले को ध्यान देना है मोटरसाइकिल वाले का, मोटरसाइकिल वाले को ध्यान देना है साइकिल वाले का। और आज जब हम लोग आ रहे थे तो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की कि रॉन्ग साइड चलने वालों की। तो सबसे बड़ी बात है, सब लोगों को ये बहुत ध्यान देना है कि रॉन्ग साइड चलना अवॉइड करें, क्योंकि अगर 2-4 किलोमीटर का पेट्रोल बचाने के लिए किसी ज़िंदगी से बड़ा वो नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी साइड में चलें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और अपना जीवन बचाएं और दूसरों का भी जीवन बचाएं। धन्यवाद। जिन पर समाज को बनाने की जिम्मेदारी होती है शिक्षक, उन्होंने भी यातायात को लेकर के बड़ा संदेश दिया है। अब हम बात करेंगे, ये भी बच्चा वहाँ से चल कर के आया, साइकिल चला के आए हैं आप, तो थके भी होंगे, लेकिन इस दौरान आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिली होंगी, और क्या संदेश देंगे। संदेश तो यही देंगे कि जो साइकिल रैली का मोटो था कि इस सड़क के नियमों को पालन करिए, और जान से ज़्यादा बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, तो उसी पे रहें सब लोग और धीरे चलाएं सब लोग। और आज हम लोग जब आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत लोग रॉन्ग साइड पे बहुत तेज़ी से
गाड़ियाँ चला रहे थे, तो उसे थोड़ा सा अवॉइड करा जाए, यही बस। जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आप क्या क्या कहना है? देखिए, हमारी ये रैली का मोटो तो ये था ही कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव और रोड सेफ्टी का। साथ में एक और हम लोग का मोटो था कि हम लोग साइकिल जब चला रहे हैं तो हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं पर हम लोग पर्यावरण भी बचा रहे हैं। तो वो मोटो मेरे ख्याल से हम लोग को लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग को भी हेल्प कर रहा है और पर्यावरण को भी हेल्प कर रहा है। बहुत बड़ी बात कही आपने। आप बेटा क्या कहेंगे? जब हम अपनी कार में बैठते हैं और हम लोग शीशा खोलते हैं तो हम लोग को बाहर साइकिल्स दिखती हैं, तो द फर्स्ट थिंग हम सोचते हैं कि बेचारा इसके पास गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, या लाइक ना वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कार्स वगैरह, सो वो साइकिल से ट्रैवल करता है। बट वो साइकिल से इसलिए ट्रैवल नहीं करता बिकॉज कि इसके पास कुछ है नहीं। बट आपको ये सोचना चाहिए कि वो कितना डोमिनेंट है, वो कितना नेचर को दे रहा है, वो कितना बचा रहा है ट्रैफिक वगैरह उसमें, और कितना पोल्यूशन उससे रोक रहा है। सो वो भी एक मेन कॉज था जो कि पोल्यूशंस वगैरह है, तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है टू यूज साइकिल्स। वही है। साइकिल चला के आई वहाँ से? यस अंकल। देखिए इस तरीके से आपने इस बच्ची को देखा, 90 किलोमीटर की करीब, या यहाँ कहिए जहाँ तक पहुँची हैं 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र तय करके साइकिल से पहुँची हैं। ये संदेश है बड़ों के लिए। आप क्या क्या कहना है? हेलो, मेरा नाम राजन गुप्ता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हेल्थ और एनवायरनमेंट के बारे में सबने बात किया। मेरा बस ये मैसेज पास करना है कि यहाँ पर इतने बच्चे बैठे हैं, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए यहाँ पर आने का, मतलब साइकिलिंग करने का, बाहर निकलिए। मैंने भी मतलब 2 बार मेरे हुआ है बस आए हुए। मुझको पहले लगता था अरे साइकिल से जा रहा है यार, क्या मज़ा है इसमें, पता नहीं क्या, मतलब करने के बाद मुझको पता चला कितना एंजॉयबल है ये, और हेल्थ को इतना अच्छा हमको बेनिफिट देता है। इसलिए आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग ज़रूर निकलिए, अपने हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सबको फ़ायदा करेगा। थैंक यू। सेहत के लिए कितनी अच्छी साइकिल है ये तो अभी डॉक्टर साहब से जानेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं तो वो सेहत के लिए बेहतर बताएंगे। और इन्होंने भी जैसा बताया, अनुभव लिया कि साइकिल कितनी ज़रूरी आज बन चुकी है। आपसे जानने की बात करें, क्या कहना है? मैं प्रदीप श्रीवास्तव। अपने और अपने पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाएं, बस। पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाएं। और डॉक्टर साहब हैं और एक पूरे दल में अलग दिख रहे हैं डॉक्टर साहब। हर कोई जानना चाह रहा है ये इस दल से क्यों अलग हैं। कोई ने चाइना का बता रहा है, कोई ने अपने देश का बता रहा है। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये भी इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप अब भारतीय पूरी तरीके से हो चुके हैं, तो भारत के लिए और भारतवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्ते, मैं डॉक्टर रिचर्ड। हम ये कहेंगे कि हम तो मेरे जनरेशन या 3 पुश्त, आई एम द 3rd जनरेशन यहाँ पे। मेरे दादाजी चाइना से आए थे, मेरे पिताजी का जन्म यहीं हुआ, हमारा जन्म हुआ, तो हम 3rd जनरेशन है यहाँ पे, और प्लस डेंटिस्ट भी 3rd जनरेशन है। मेरे दादाजी ने लाल बहादुर शास्त्री जी का डेंचर बनाया था, मेरे पिताजी ने कई बड़े यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उन लोग के बनाए, हम भी करते हैं वही सेम काम। हमारा इस साइक्लोपीडिया और साइकिल से जुड़ने का ये मतलब है कि हम दांत के विशेषज्ञ हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं कि आप लोग के दांत सही रहें। और सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं नए साल में या कोई भी इवेंट में, वो होता है सामने के दांत, क्योंकि आदमी हेलमेट नहीं पहनता। और दूसरा, आपका हमेशा हेड ऑन कोलिजन होता है। जब भी आपका हेड ऑन कोलिजन होगा, आपके सामने के दांत या आपकी ठुड्डी टूटेगी। तो हम विवेकानंद में भी डॉक्टर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो वहाँ भी हम ये देखते थे कि न्यू ईयर के दूसरे दिन बहुत केसेस आते थे, मैक्सिमम आपका जो है मैंडिबल फ्रैक्चर। रीज़न वही है कि ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से, और रीज़न ये है कि बहुत रैश ड्राइविंग की वजह से, रीज़न ये है कि हेलमेट नहीं पहनते थे। तो हम आपसे सीतापुर से भी कहेंगे कि प्लीज़ इन सब चीज़ों का रेस्पेक्ट द रोड विल रेस्पेक्ट यू। अगर आप रोड के लॉज को रेस्पेक्ट करेंगे, रोड भी आपको रेस्पेक्ट करेगी, आपके जीवन को बचा के रखिए। हमेशा ये याद रखिए कि आप ये जो आप पहनते हैं हेलमेट, और आप ये आपको बचा के रखते हैं, आपके परिवार को बचा कर। आप सही रहोगे, आपका परिवार बचा रहेगा। लोग सोचते हैं कि सस्ता वाला हेलमेट ले लो जिसमें 20-50 रुपये बच जाएंगे, ऐसे मार्क करना हो। आप ये नहीं सोचते कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपका MRI हुआ, केवल MRI 7,500 का है, और उसके बाद डॉक्टर की फ़ीस और ये सब, तो आपका एक बड़ा बजट बन जाता है 50,000 का। ठीक है, एज अ डॉक्टर इट्स वेरी अनप्रोफेशनल कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट ये है कि आप ये लेके चलिए कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आपका 50,000 खर्चा है, तो उससे अच्छा नहीं है कि आप एक 10-15 हज़ार का अच्छा सा हेलमेट लें, जिससे कि आप उस बड़े खर्चे से बचे रहें। तो इट्स लाइक यू सेव रुपी एंड यू स्पेंड अ पेनी, तो यू डोंट डू दैट थिंग। तो आप लोग से
आप लोग से एक विनती है कि हमेशा अच्छे हेलमेट पहनिए, हमेशा सीट बेल्ट पहनिए और रैश ड्राइविंग ना करिए। दूसरे लोग रोड में साइकिल चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं तो उसको भी आप लोग आदर करिए। वो भी किसी परिवार का है, वो भी किसी का बाप है, वो भी किसी की माँ है। थैंक यू। तो ये डॉक्टर की सलाह थी, आप देख सकते हैं पूरा सबको निचोड़ आपने बता दिया रोड सेफ्टी के बारे में। अब हम आगे भी जानने का प्रयास करेंगे, आपका क्या कहना है? मैं साइक्लोपीडिया के मार्फत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक चीज़ ये बोलूँगा कि एक तो साइकिलिस्ट का सम्मान करें। साइकिल चलाने वाला चाहे वो सस्ती साइकिल चला रहा हो, 2000 की हो या 50,000 की, साइकिलिस्ट है वो जो भी काम कर रहा है उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत बड़ा एक अपना योगदान दे रहा है। तो उसका सम्मान करें, सेहत बनाएं, साइकिल चलाएं, पर्यावरण को बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका क्या कहना है? मैं छोटी सी बात कहूँ कि हम लोग का मोटो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव था, और एक चीज़ मैं चाहूँगा कि साइकिलिस्ट ही नहीं, जो सड़क पे जो पैदल चल रहे हैं सम्मान उनका भी हो और उनको वरीयता पे रखें। जो लोग बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं उनके लिए वरीयता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनको वरीयता देंगे तो हम अपने आप ही खुद अग्रसर होते चले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कि जो साइकिल से चल रहे हैं उनको वरीयता दें, बड़े वाहन चालक। आपका क्या कहना है? I would like to say that we should always wear a helmet, and also we should use the back and the front light, which should be made compulsory while cycling. It is very necessary. That's all I have to say. Thank you. अब मैडम से जानेंगे, आप क्या संदेशा देना चाहेंगी? मैं बस कुछ शब्दों में ही बोलना चाहूँगी, साइकिल चलाएं, प्रदूषण बचाएं, एक स्वस्थ भारत बनाएं। साइकिल चलाएं, प्रदूषण बचाएं और एक स्वस्थ भारत बनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये स्टेट करूँगा कि साइकिल इज़ अ कूल टूल, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा कोई टूल आजकल ट्रांसपोर्टेशन मेथड में है ही नहीं। उसके बाद मैं एक ये टेक्निकल चीज़ बताना चाहूँगा कि साइकिल की एवरेज स्पीड और कार की एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल होती है, 15 किलोमीटर्स पर आवर। तो अगर आपको छोटे मोटे काम करने हैं, आपको 5-6 किलोमीटर के अंदर के काम करने हैं, तो बेटर आप एक साइकिल रखें। एक बड़ा चार पहिया निकालने के बजाय आप एक साइकिल निकालें और 4-5 किलोमीटर के रेडियस में उस काम को कर करके वापस आ जाएं। एंड दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट ड्राइविंग और स्मार्ट सेविंग। सो दिस इज़ माय मैसेज। तो इस तरीके से ये इस पूरे दल ने आपको मैसेज दिया है सीतापुर के विंटेज विलेज से। आपको दिखा दें जो ये दल आया हुआ था, और इस दल ने रोड सेफ्टी के बारे में अपनी बात रखी है और संदेशा दिया है लोगों को, जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं कैसे उनसे बचा जा सकता है, और ख़ासकर साइकिल चलाने वालों के लिए क्या क्या बड़े वाहनों को करना चाहिए, यह भी संदेशा इस दल ने दिया है। सीतापुर से समीर अख्तर के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।